एक नाती अपनी नानी के घर खिचड़ी खाने गया मकर संक्रांति के पर्व के दिन। इधर खिचड़ी का पर्व होता कि नहीं, 14 जनवरी, इधर खूब खाते खिचड़ी लोग। तो नानी ने खिचड़ी परोसा नाती को और नानी पानी भरने चली गई। नाती बैठा रहा, खिचड़ी खाया नहीं और नानी इसलिए पानी भरने चली गई कि अगर रुकूंगी तो शायद नाती घी मांगेगा तो देना पड़ेगा। नानी बहुत कंजूस थी, करीब करीब सभी नानी कंजूस होती है। नाती से प्रेम तो बहुत करेगी, सिर पकड़ के अपने शरीर से चिपका लेगी, मेरा नाती है। और जब नाती विदा होगा तो उसको 5 रुपए दे देगी, जाओ नाती फिर आना बेटा। नाती भी सोचता है चंडाल नानी 5 रुपये में क्या होगा, और दे दे। वो नानी बड़ी कंजूस थी, चालाक भी थी, पानी भरने चली गई। तो नाती, अब ऐसी चालाक नानी का नाती भी तो चालाक ही होगा, वो कम चालाक क्यों होगा, आखिर उसी का ब्लड ग्रुप तो है। तो नाती थोड़ी देर बैठा रहा, 5 मिनट राह देखता रहा, नानी आए तो घी डाले तब खाऊं। और खिचड़ी बिना घी के वास्तव में अच्छी भी नहीं लगती है, वो तो गले में रुक जाती फिर। तो नानी नहीं आई, चालाक नानी। तो नाती ने सोचा नानी गई है पानी लेने, घी थोड़े गया है पानी लेने, घी तो कहीं घर ही में होगा। तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो शिकहर में छीका में घी टंगा था, वो मिट्टी वाला मटका। तो कुर्सी लगा के उठ के चढ़ के उसको उतारा, और घी जाम था तो उसको चूल्हे पर रख दिया, थोड़ा गर्म करो। तब तक नानी आ गई, दरवाजा खड़खड़ाया तो उसने फिर उसको उठा के ऊपर रख दिया झट से कि नानी पकड़ भी ना पाए। चालाक नाती भी कम नहीं। फिर बैठ गया थाली के पास में। नानी ने कहा बेटा तुमने खाया नहीं? बोले खाऊं क्या, मेरी थाली में जब तक घी नहीं डाला जाता मैं खाता नहीं, बिना घी की खिचड़ी में खाता ही नहीं, घी डालो। तो नानी ने कहा बेटा घी तो है ही नहीं, तेरे से प्यारा और कौन है, घी होता तो तेरे को जरूर मैं खिला देती। तो उसने कहा जब मेरे घर में घी नहीं रहता है तो घी का बर्तन जो पात्र है उसको मेरी माँ लाकर औंधा कर देती है तो मुझे संतोष हो जाता, फिर खा लेता हूँ। तो घी वाला बर्तन ला के औंधा कर दो। नानी को मालूम था जनवरी ठंडी का महीना, घी जाम है, औंधा करने से भी गिरेगा नहीं। और नाती को पता था मैं उसको पिघला के रख चुका हूँ, गिरेगा जरूर। तो नानी ने झट से शिकार से उतारा घी का पात्र और औंधा कर दिया। वो आधा किलो घी था, सब थाली में भर गया। तो नानी ने कहा मुझे याद नहीं था इसमें था, ले ले, अच्छा खा ले, कोई बात नहीं। नाती खाने लगा तो नानी ने सोचा नाती इतना घी खाएगा तो मैं भी इसके साथ खाऊं, तो इसको कम खाने दूं, घी मैं खा लूं। तो नानी बोली जब नाती खिचड़ी खाने आता है तो नाती के साथ में थाली में नानी भी खाती है। तो नाती ने कहा आओ नानी तुम भी खाओ। तो नानी बैठ गई साथ में खाने के लिए। तो नानी अपनी बातें करने लगी कि तुम्हारी अम्मा जब छोटी थी बहुत बीमार रहती थी, उसकी बीमारी से हम बहुत दुखी हुए। तुम्हारे नाना बहुत बीमार होकर मर गए, वो भी हमें बहुत दुख हुआ। तुम्हारे मामा जो है एक्सीडेंट में मर गए, वो भी हमें बहुत दुख हुआ। और तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो भी बहुत बीमार रहता था, वो भी दुख हुआ। ऐसे बातों में उसको फंसाती जाए और अपनी तरफ से घी खूब खाती जाए। अब वो बातें सुनता रहे नाती। तो नाती ने सोचा यार ये तो फिर दांव मार गई नानी। तो नाती ने थाली उठाकर घी सब पी लिया और बोला कि अब तुम सबका दुख कहाँ तक रोगी, हम सबका दुख एक साथ उठाकर पी लेते हैं, सब खत्म करते हैं। हाँ, तो ऐसे घर का दुख जो है उठाकर पी जाओ, सासू भी पी जाए, ससुर भी पी जाए, बहू भी पी जाए, और पति भी दुख उठाकर पी जाए, पत्नी भी पी जाए। किससे कहोगे अपना दुख? कहने से अपमान होता है। अपने घर की व्यथा सबसे मत कहा करो। घर की दीवारें भी न जान पाए इस घर में क्या दुख है, बाहर किसी को मत बताना, इतनी होशियारी रखना। मंत्रोद्रच्छेद गूढ़म कर्री चा अपि नियोजयत।
जैसे गूढ़ मंत्र को छिपा के रखा जाता है, ऐसे अपने घर की बहुत सी बातों को छिपा के रखना चाहिए। इससे अपनी मान मर्यादा बची रहती है। ऐसा बुद्धिमत्ता के साथ ससुराल की बात मायके में मत सुनाया करो कि मेरा पति ऐसा है, मेरी सासू ऐसी है, मेरी जेठानी तो क्या बात, जेठानी क्या पूरी तूफानी है, और मेरी देवरानी तो ऐसी है बालसी, सब नरक बना दिया। वहाँ ये बात करने से तुम्हारे मायके की लड़कियां भी ताली बजाकर हंसेंगी, अच्छा फंसी है, मरने दो इसको, मत बोलो। पूरी दुनिया कभी सुधर नहीं सकती है, तुम सुधर जाओ, यही बहुत बड़ी बात हो सकती है। मानो देवता नहीं बना, इस बात की गम नहीं, मानो कम से कम दानव नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। इंसान भगवान नहीं बना, इस बात की कोई गम नहीं, लेकिन इंसान शैतान नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। ये किसी ट्राली पर लिखा हुआ था, मैं याद किया था। मुझे ज्ञान की बात कहीं से मिल जाए फट से तुरंत याद करता हूँ, लिखता वक्ता नहीं हूँ, याद ही कर लेता हूँ डायरेक्ट। लिखो डायरी खो जाए, पैड खो जाए, फट से याद करो बस। जो विद्या याद है वो अपनी है, जो किताब में लिखी वो तो फालतू है, वो काम यहाँ थोड़ी। यहाँ किताब खोल कर क्या प्रवचन सुनाऊंगा मैं, यहाँ श्लोक ढूंढी पन्ना पलटी पलटी माँ कहाँ लिखा अध्याय 13 में है, तो सब समझे भाई धुल्ला ही का मालूम कुछ नहीं। तो कोई किताब उताब में नहीं खोलता हूँ, ये तो ये सदग्रंथ इसमें रखा है, इसका सम्मान रखता हूँ, बाकी मैं किताब नहीं खोलता। यहाँ कुछ लाता भी नहीं, अंदर कुछ नहीं, पानी गिलास रखा, जरूरत नहीं उसकी। जब मनुष्य तपस्या करते करते इतना पवित्र हो जाता है तो उसकी हर वाणी शास्त्र वचन बन जाती है, सब फिल्टर से वाणी निकलती है। तो ऐसे सहनशीलता का गुण हो और नम्रता का भी गुण हो, अकड़ नहीं, अहंकार नहीं। कितने लोगों को तो अपने माता पिता, सास ससुर, बड़े भाई के भी पैर छूने में शर्म लगती है। क्या शर्म है। पड़वा पड़िया को स्नान कराने में शर्म नहीं लगती, भैंस भैंसा का स्नान कराने में शर्म नहीं लगती, उनका गोबर ढोए में शर्म नहीं लगती, बाप के पांव छुए में शर्म आती। क्यों शर्माते हो? फिर किसी नेता से काम हो, अफसर से काम हो, लपक के उनके पांव छुते। ये बाप का कोई तुमका जन्म दे जी के पांव छुए में कौन शर्म? अपने बाप के पैर छुओ। जो माता पिता के पैर छूता है बहुत महान बनता है। गणेश जी और कार्तिकेय जी के संबंध में देवताओं में मीटिंग चल रही थी कि दोनों पुत्र शंकर भगवान के हैं, इनमें से किसको पूज्य बनाया जाए प्रथम। तो शर्त रखी गई, जो पुत्र आपका पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटकर आ जाएगा उसको प्रथम पूज्य घोषित कर दिया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठ करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। फिर चूहे के ऊपर सवार होकर गणेश भगवान भी निकल पड़े। तो गणेश का चूहा स्पीड नहीं पकड़ता था, गेर ही नहीं बदल रहा था। तो गणेश जी रोने लगे, चूहे से उतर गए, बोले कि अब मेरा तो वाहन कमजोर है भाई। आज गणेश के भक्तों ने, शिव जी के भक्तों ने अपने अपने वाहन, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार और कार से ट्रेन और ट्रेन से बस और बस से एरोप्लेन कर लिया, लेकिन गणेश के वाहन को कोई चेंज ही नहीं किया। चूहा से कम कुछ तो बढ़ाओ, इनका भी मारुति कार वगैरह में सेट करो। और गणेश का चूहा मारना नहीं चाहिए। मैंने एक भक्त से कहा कि चूहे मत मारना, ये गणेश जी का वाहन है, गणेश जी नाराज हो जाएंगे, गणपति बंदन, और गणेश नाराज होंगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। तो उसने कहा गणेश को अपना वाहन भी तो थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। ये तो सब खेत की फसल काटता है, खतरनाक वाहन है। तो मैंने कहा बात तुम्हारी भी सच है। तो गणेश जी बैठ गए, रोने लगे। तो उनको नारद जी ने कहा तुम क्यों रोते हो? गणेश जी ने कहा मेरा वाहन कमजोर है, स्पीड नहीं पकड़ता है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा में कैसे कर पाऊंगा, इसलिए रोता हूं। तो नारद जी ने सिर पे हाथ रखा, बोले रो मत, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करो ही मत, तुम अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके पैर छूकर सिर उनके चरणों में लगा के हाथ जोड़ के ध्यान में बैठ जाओ, तुम ही प्रथम पूज्य बनोगे। गणेश जी ने ऐसा ही किया
कार्तिकेय परिक्रमा करके वापस लौटे, देवताओं की मीटिंग हुई, नारद जी खड़े हुए बोले, जो अपने माता पिता की परिक्रमा नहीं कर सका, माता पिता के पैर नहीं छू सका, माता पिता को पहचान नहीं सका, पूरी पृथ्वी का चक्कर काटने से भी कोई मतलब नहीं निकला। कार्तिकेय ने पृथ्वी का चक्कर काटा है लेकिन माता पिता का चक्कर नहीं काटा है, इसलिए गणेश जी ने माता पिता की पहचान किया है, इनके चरण छुआ है, गणेश को प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। तब से गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। तुम भी माता पिता के पैर छू लिया करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। चरण छूने से अहंकार की मृत्यु होती है, नमस्कार करने से अभिमान की मृत्यु होती है, नमन करने से मन सुमन हो जाता है, झुकने से सब कुछ मिल जाता है। याद रखना भाइयों बहनों, जिसमें झुकने की कला आ गई उसमें पाने की कला आ गई, अकड़ने की कला आ गई तो समझ लो सब कुछ बिगड़ने की बात आ गई। इसलिए अकड़ छोड़कर झुकना सीखो और झुक जाने से सब कुछ मिलने वाला है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। गुरु रोज ना मिले तो उनके फोटो को प्रणाम कर दो, गुरु का सुबह शाम ध्यान कर लो और गुरु को नमन करो, याद करो, गुरु का गुणगान करो। और माता पिता से भी मैं कहूंगा, कृपा करके मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ खाना पीना छोड़ दीजिए, आप पवित्र हो जाइए। जिस दिन से विवाह कीजिए उसी दिन से सुधर जाइए और बच्चा गर्भ में आने से पहले आप संभल जाइए, क्योंकि आप संभल जाओगे तो कोई दिव्य आत्मा आपकी पत्नी के गर्भ में आएगी, तो कोई धर्म पुत्र और धर्म पुत्री का जन्म होगा जो तुम्हारे आंगन की शोभा बनेगी और इस देश का भी उत्थान करेगी।